खुद्दी जब टाइट हो तो ठुकाई का मजा कुछ और ही होता है। होली के दिन की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी किसी और के बीच का नहीं बल्कि मैं और मेरी बहन के बीच का है। मैंने अपनी छोटी बहन को जबरदस्त तरीके से पेलकर होली का रंग लगाया, संतरों पर गुलाल लगाया और फिर अपना मोटा औजार बहन की छोटी और टाइट खुद्दी में घुसाकर औजार गाड़ दिया। पूरी कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम रवि है, मेरी बहन का नाम सपना है। मेरी बहन मेरे से 2 साल छोटी है। मैं बाहर पढ़ाई करता हूँ। गांव गया था होली का त्योहार मनाने के लिए। घर में मम्मी पापा के अलावा बस मेरी छोटी बहन ही रहती है। छोटी बहन भी कॉलेज में पढ़ती है और मैं बाहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। घर का कोई लड़का जब बाहर आता है तो उसकी इज्जत खातिरदारी बड़े अच्छे तरीके से होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो पापा मम्मी मेरी बहन खूब तारीफदारी इज्जत दी। जैसे मैं भी थोड़ा गुरूर में आ गया, अपनी बहन पर हुक्म चलाने लगा। मम्मी को अच्छे से खाना बनाने को कहने लगा। पापा भी मेरी बात मान रहे थे। इसी क्रम में मैंने अपने बहन को बैठा कर बात किया कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो ताकि अच्छी जिंदगी तुम जी सको। पर मेरा ध्यान उसकी बड़ी बड़ी संतरों पर था। जवान हो चुकी थी। मैं 1 साल के बाद आया तो देखा मेरी बहन सपना किसी हीरोइन से कम नहीं है। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरी बहन को कोई और ना खुद्दी की सील ना तोड़ दे शादी के पहले। मुझे इस बात की चिंता थी क्योंकि मेरी बहन से कई लड़के बात कर रहे थे मोबाइल पर, तो मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरी बहन बहक ना जाए। मुझे लग रहा था कि घर का माल कोई और ना खा ले। इस वजह से मैंने अपनी बहन को पेलने का निर्णय ले लिया। दिन भर होली का माहौल रहा। मैं, पापा, मम्मी और सपना तीनों मिलकर हम लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। घर के बाहर भी हम लोग होली खेलने के लिए गए। अपने दोस्तों के साथ मैं होली खेलने के दिन के करीब 1 बजे निकल गया। बहुत दिन के बाद दोस्तों से मिल रहे थे, इस वजह से थोड़ा समय लग गया। रात को करीब 8 बजे वापस अपने घर आया। दोस्तों ने मुझे शराब भी पिला दिया था तो मैं नशे में भी था। मुझे लगा कि घर जाकर मम्मी पापा से आज डांट बहुत पड़ेगी। वह लोग यही कहेंगे कि तुम अभी घर से गए 1 साल ही हुआ है और तुमने शराब पीना भी शुरू कर दिया। इस वजह से मुझे डर लग रहा था। जब घर पहुंचा तो पता चला मेरे मम्मी पापा 5 मिनट पहले ही नानी घर निकले थे। नानी का बहुत तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से उन्होंने जल्दी गाड़ी बुलाई और वो दोनों निकल गए। सपना बोले कि उन्होंने कहा था कि भैया को बता देने के लिए, ऐसे भी वो आपको थोड़ी देर में कॉल करेंगे ही। उन्होंने बोला था कि गाड़ी में बैठकर आराम से मैं उससे बात कर लूंगा, तो हो सकता है वो आपको कॉल करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी आपको कॉल किए थे, आपका फोन नहीं लग रहा था। ठीक उसी समय मम्मी का फोन आ गया कि बेटा तुम्हारी नानी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से मैं जा रही हूँ, कल मैं जल्दी से जल्दी वापस लौट आऊंगी। तुम लोगों अच्छे से खाना खा लेना और सो जाना, तुम लोग मेरी चिंता मत करना। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मुझे मौका मिल गया था अपनी बहन के साथ अकेला रात गुजारने का। मैंने अपनी बहन को खाना निकालने के लिए बोला क्योंकि खाना ज्यादा खाना नहीं था, इस वजह से हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया। उसी समय सपना बोली भैया मैं भी बाहर ही पढ़ना चाहती हूँ, आप जल्दी से जल्दी मुझे भी कहीं एडमिशन करवा दो, मेरी चाहते हो अपनी जिंदगी को अच्छे से बनाना। मैंने कहा बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा लूंगा, तुम पहले यहाँ पर इंटरमीडिएट अच्छे से कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरमीडिएट को भी कॉलेज बोला जाता है। मैंने उसी समय सपना को बोला कि सपना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं तुमको किस करना चाहता हूँ। होली के दिन तो सब कुछ चलता है। सपना बोली कैसा वाला किस चाहिए तुम्हें, भाई बहन वाला या प्रेमी प्रेमिका वाला या पति पत्नी वाला। मैंने तुरंत ही कह दिया पति पत्नी वाला किस मुझे चाहिए। सपना बोली पर यह बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने कहा किसको पता चलेगा, आज हम दोनों अकेले हैं। दोस्तों ये बात होते होते मेरा औजार खड़ा होने लगा था। मुझे पक्का हो गया था कि आज मैं सपना की छुटाई करके ही रहूंगा। मैंने तुरंत ही सपना को अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों खड़े हो गए। मैं सपना के होठ पर अपना होठ रख दिया। हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। सपना की बड़ी बड़ी संतरों पर जैसे ही मैंने हाथ लगाया सपना के मुंह से आवाज आई। यही शब्द मुझे पागल कर दिया था। मैंने तुरंत ही अपनी बाहों में भरकर उसकी बड़ी बड़ी संतरों को दबाने लगा, उसके हिप को सहलाने लगा। आई लव यू सपना मेरी प्यारी बहन, आई लव यू, तुम्हारे जैसा बहन किसी को नहीं मिलेगा। इतना सुंदर तुम हो, इतनी प्यारी तुम हो, ऊपर से तुम्हें मुझे ये सब करने दे रहे हो, ऐसा तो लाखों में एक होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं तुमको अपनी बीवी बनाऊंगा, पूरी रात तुम्हें पहलूंगा, सुहागरात मना लूंगा।
सपना बोली आज जो तुम्हें करना है कर लो, आज मैं ही तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ। आज तुम मुझे बीवी बनाओ या गर्लफ्रेंड बनाओ, चाहे बहन बनाकर ही मुझे पेलो, मुझे सब मंजूर है। इतना सुनते ही मैंने सपना को उठा लिया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। एक एक करके उसके कपड़े खोल दिए। मैंने सपना को पूरा नंगा कर दिया। गोरा बदन, सुनहरे बाल, लाल लाल होंठ, गुलाबी गाल, लंबे काले बाल, गोरा बदन। मैं देखकर पागल हो गया। तुरंत उसके संतरों को अपने मुंह में लेकर उसके निप्पल को चूसने लगा। उसके होठ लाल हो चुके थे। मैंने तुरंत ही उसके होंठ को छूते हुए उसको गाल को किस करते हुए, गर्दन को किस करते हुए, बड़ी बड़ी संतरों को दबाते हुए मैं जोर जोर से मसलने लगा, पीने लगा। सपना अंगड़ाइयां लेती हुई अपने खुद के दांतों से दबाने लगी। मैंने जैसे ही अपना हाथ उसकी फुद्दी पर रखा, उसकी फुद्दी काफी गीली हो चुकी थी, काफी गर्म थी। मैंने उसकी फुद्दी में उंगली घुसाया तो पूरी उंगली अंदर चला गया। अंदर काफी गीलापन था। मैं उंगली निकालकर अपने मुंह में लिया। फुद्दी के पानी नमकीन लग रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। दोनों टांगों के बीच में बैठकर उसके फुद्दी को चाटने लगा। सपना के मुंह से आवाज निकलने लगा था, मुझे पेल दो, मेरी फुद्दी चाटो, मेरी हिप चाट। दोस्तों में पागल हो गया था। कभी फुद्दी चाट रहा था, कभी हिप चाट रहा था, कभी संतरों को दबा रहा था, कभी पी रहा था, कभी होंठ को चूम रहा था, कभी अपना जीभ उसके मुंह में डाल रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। दोनों टांगों को अलग अलग किया। अपना मोटा औजार उसकी फुद्दी के छेद पर लगाकर जोर से घुसा दिया। पूरा का पूरा में जैसे ही दाखिल हुआ, दर्द से कराहोची उसकी फुद्दी से खून निकलने लगा। मेरी बहन पहली बार, इस बात का मुझे खुशी थी। घर में ही रह गया घर का माल। जोर जोर से धक्के देकर उसके दोनों संतरों को मसलते हुए जोर जोर से औजार को अंदर बाहर करने लगा। सपना भी नीचे से धक्के देकर गोल गोल हिप घुमा घुमा कर मेरा मोटा औजार अपनी फुद्दी के अंदर लेने लगी। अब मैंने उसको घोड़ी बना दिया और पीछे से उसकी फुद्दी में अपना औजार डालकर थप्पड़ मारते हुए उसको पेलने लगा। करीब 2 घंटे तक अपनी बहन को पेलकर खुद संतुष्ट हुआ और उसको संतुष्ट किया। फिर हम दोनों नंगे ही सो गए। रात में भाई बहन 3 बार छुकाई किए। ये होली मेरे लिए यादगार रहेगा। जब पहली बार मैंने अपना औजार अपनी बहन की फुद्दी में डालकर खंभे की तरह खड़ा कर दिया था, वह पल मुझे जिंदगी में हमेशा याद आएगा।